गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ गुरुकुल यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज की जो क्लासेस है वो पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात सही है? ठीक है, रासायनिक दृष्टि से जल का, तो जल सबसे पहले अगर देखेंगे तो जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? H2O। क्या है? H2O। तो अब क्या अनुपात होना चाहिए? 2:1। अब उन्होंने क्या पूछा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सही क्या है? तो हाइड्रोजन कितनी होती है? 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ये कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1, तो 2:1। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? 2:1। इसके फॉर्मूले से निकलता है, और आपको सबको पता ही है कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले रोग। वायु प्रदूषण से कौन से रोग होते हैं? तो ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर, अस्थमा। अब यहाँ पे दो चीज़ें तो आपको दिख रही है, फेफड़ों का कैंसर वो भी वायु प्रदूषण से रिलेटेड है, और अस्थमा मतलब सांस की बीमारी वो भी प्रदूषण से रिलेटेड है, वायु प्रदूषण से। ब्रोंकाइटिस, तो ब्रोंकाइटिस जो शब्द है, जो बीमारी है, उस वो भी श्वास संबंधित एक गंभीर बीमारी है। श्वास की नली में सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो जो सूज जाती है नली, तो वो जो बीमारी होती है उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। मतलब वो भी कहीं ना कहीं हमारी श्वास नली से रिलेटेड है, मतलब कि वायु से ही रिलेटेड है। तो ये तीनों ही बीमारियां उत्पन्न होती है। ब्रोंकाइटिस, एक बार और समझ लीजिए कि श्वास संबंधित एक गंभीर बीमारी का रूप है ब्रोंकाइटिस। फेफड़ों का कैंसर, अस्थमा, ये सभी, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ये सभी उत्पन्न होती है वायु प्रदूषण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। आपको सबको पता है पर्यावरण शिक्षा का कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था? 1975 से। क्यों? क्योंकि हम कब से मनाते हैं पर्यावरण दिवस भी? कब? 5 जून 1975 से ही हम पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं। और इसकी घोषणा कब हुई थी? 1972 में इसकी घोषणा हुई थी। और पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम भी कब से आयोजित किया जा रहा है? 1975 से। तो इसका जो आंसर है वो 1975 है। ठीक है, 5 जून पर्यावरण दिवस। ताप विद्युत ग्रहों से निष्कासित कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? अब ताप विद्युत ग्रह से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ताप विद्युत ग्रहों से सभी प्रकार की गैस निकलती है। ताप विद्युत केंद्र मतलब वहाँ क्या जल रहा है? कोयला जल रहा है। तो कोयला जलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड भी मुक्त होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी मुक्त होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होगी। जो इसका आंसर जो है वो क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घरेलू ईंधन के जलने से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। क्यों? क्योंकि घरेलू ईंधन लकड़ी ही जलती है। यहाँ पे भी, वहाँ कोयला जल रहा था, यहाँ लकड़ी, बात एक ही है। तो इससे भी वायु प्रदूषण होगा। और कौन सी गैसें निकलती है? तो कुछ मात्रा में निकलेगी पर निकलती ज़रूर है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाहनों से निष्कासित गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निष्कासित होती है? अगर वाहन चलेंगे तो इससे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस बाहर निकलेगी? तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी? आपको सबको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली गैस है। ज्वालामुखी जो क्रिया है उससे कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोक्लोरिक, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त सभी। सभी गैसें
ज्वालामुखी से बाहर निकलती है। अब ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी जब फटता है तो पृथ्वी के अंदर से कुछ गर्म लावा निकलता है, कुछ गर्म गैसें, पृथ्वी के अंदर से कुछ गर्म पदार्थ बाहर निकलता है, और वो गर्म इस तरीके का गर्म होता है कि हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी में आग लग गई हो। अब आग लगी हुई गर्म लावा बाहर निकलेगा तो उससे क्या होगा? कुछ न कुछ गैसें निकलेगी, तो वो गैसें जो होगी वो क्या करेगी? हमारे वायु को प्रदूषित करती है। तो उसमें कौन कौन सी गैसें निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, मोनोऑक्साइड निकलेगा और हाइड्रोक्लोरिन, सभी प्रकार की गैसें ज्वालामुखी उद्गार से बाहर निकलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। अब वायु प्रदूषण जो है वो किस प्राकृतिक स्रोत से नहीं होता है? ज्वालामुखी क्रिया, अभी हमने पढ़ा है, ज्वालामुखी क्रिया से वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार होता है, एक धुआं निकलता है, धुआं निकलेगा तो कुछ गैसें निकलेगी जो कि वायुमंडल में अवांछनीय होगी। जो वायुमंडल में जिस गैस की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता से अधिक है, तो वो क्या करेगी? प्रदूषण को फैलाएगी। दावाग्नि, वही आग लगना, वाहनों से उत्सर्जित धुआं और एक जल वाष्प। तो इसका जो कारण है वो क्या है? जल वाष्प। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? जल वाष्प। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अविघटनीय प्रदूषक नहीं है? मतलब जिसका विघटन नहीं होता है। नाभिकीय अपशिष्ट, जिसका विघटन नहीं होता है। आपको क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसने क्वेश्चन बहुत घुमावदार दिया है। ऐसा कौन एक अवघटनीय प्रदूषक नहीं है? अविघटनीय प्रदूषक नहीं है, मतलब जिसका विघटन नहीं हो सकता है, यही है, या जिसका विघटन हो सकता है, या तो आप ये समझ लो। ठीक है, तो नाभिकीय अपशिष्ट, मलमूत्र, प्लास्टिक और उपयुक्त सभी। तो ये जो मलमूत्र है इसका अपघटन हो सकता है। ठीक है ना, तो जो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? मलमूत्र। प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता है, नाभिकीय अपशिष्ट होता है, उसका भी अपघटन नहीं होता है। ये पर्यावरण में पृथ्वी पर हमेशा ही पाए जाएंगे, ये पृथ्वी के साथ मिलेंगे नहीं। लेकिन जो मलमूत्र होता है वो पृथ्वी के साथ क्रिया करके जैविक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, अपघटित होकर जैविक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन नाभिकीय अपशिष्ट और प्लास्टिक कभी नहीं होते हैं, इसीलिए ये हमारे पृथ्वी पर प्रदूषण फैला ही रहे हैं। अगला हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषित होता है। अब पर्यावरण प्रदूषित किन चीज़ों से होता है? मानव द्वारा त्याज्य सामग्री अथवा अपशिष्ट से। इनका मतलब ये है कि मानव ने अपने उपयोग में नहीं आ रही थी उन वस्तुओं को त्याग दिया, वो एक अपशिष्ट बन गई है। जैसे वेस्ट प्लास्टिक, वेस्ट कचरा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान देख लेंगे, नाभिकीय सामान देख लेंगे, प्लास्टिक सामान देख लेंगे, जो मानव के यूज़ में नहीं आ रही और उसने वो त्याग दी है, तो वो क्या हो गया? अपशिष्ट हो गया, कचरा हो गया। रासायनिक उर्वरक, ये भी प्रदूषण फैलाता है। औद्योगिक प्रदूषण, ये भी प्रदूषण फैलाता है। तो और उपयुक्त सभी, तो जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, उपयुक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इन सब में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, और आपको कैसा लग रहा है बताइए। क्या सुधार किया जा सकता है आप मुझे ये भी बताइए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड डे।